तो हमारे जियो पॉलिटिक्स से, डिफेंस से, इन सब पर भी सेशन है। तो हम लोग ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ वो आप आइए यहाँ पे और देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पता है कन्वर्जन क्यों होता है। किसी ने ये बोला कि अच्छा आरएसएस वाले फिर एक पर्सन को हेल्प क्यों नहीं करते हैं, तो उसका भी जवाब उन्होंने बताया कि सिर्फ आरएसएस वाले ही क्यों करें, हर मिल रहा है ना। अगर ऐसा तो नहीं है कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो मिल रहा है। कोर्ट में बात चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, और वहाँ पर जब कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट कहाँ से, जज क्या कैसे कर दे। वो ऐसे तो नहीं कर सकता है ना कि आपने बोल दिया, आप आवाज उठा रहे हो तो आपके कहने पे, वो तो प्रूफ के बेस पे और फैक्ट्स के बेस पे काम करेंगे ना, आपके कहने से तो काम नहीं करेंगे। करना चाहिए। खान के ऊपर लग रहा है इल्जाम, कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम है इनका पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, कुछ कह रहे हैं। सर वो तो हमेशा से ही रहा है ना, वो तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है। एसआरके पे हमेशा उनको एक पाकिस्तान के लिए सिंपैथी रहती है। वो अपने बच्चे को लाहौर घुमाना चाहते हैं क्योंकि उनके दादाजी वहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये हमने बचपन से उनकी सिंपैथी हमेशा पाकिस्तान के लिए देखी है, इवन बांग्लादेश के लिए भी देखी है। तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीचों बीच। और अगर आप प्रगति मैदान के रोड से आते हैं तो 5 नंबर गेट से एंट्री उस स्टेडियम के अंदर। और मैं अभी खड़ा हूं गेट के ऊपर और अंदर एंटर करके मैं आपको अंदर का हाल दिखाने वाला हूं। आज 2 तारीख, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को ये उत्सव चलने वाला है। शब्दों का उत्सव है और अंदर की थीम डेकोरेशन आप देख सकते हैं, बड़ा ही भव्य, शानदार। और जगह जगह मंचों के ऊपर अपने अपने तरीके से आयोजन चल रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी गणमान्य लोग भी पधार कर इस उत्सव को उत्साहित कर रहे हैं। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स और कॉलेज, अलग अलग कॉलेज के अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आप देख सकते हैं हरियाणवी यहाँ फोक डांस चल रहा था और इस तरीके से कई जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। एक आयोजकर्ता से बात करते हैं आज के करंट मुद्दे पे भी और यहाँ के आयोजन पे भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं अभी ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर और यहाँ जो सब दोस्तों का उत्सव जो चल रहा है 2 से लेके 4 तारीख तक, 2, 3, 4। तो आज पहला दिन है। मैम हमारे साथ क्या नाम है? सर मेरा नाम रानू सिंह है और आई एम फ्रॉम द पैम्फलेट, और हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो आज हमारे 2 सेशंस हुए हैं, जिसमें एक हमने नूर कराची के बारे में और एक हमारा अनहिंज्ड शो होता है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर सेकंड शो जेम्स ऑफ बॉलीवुड, काफ़ी फेमस है। अच्छा। तो उनके ओनर आए थे, उनसे बात की घर वापसी पर। तो अभी तक जो हमने देखा है यहाँ पे जेंजी लोग आए थे, बच्चे आए थे, उन्होंने काफ़ी सवाल किए घर वापसी से रिलेटेड। जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनको क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने वो क्वेश्चंस के जवाब दिए। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो म्यूजिक हो रहा था शिवाजी महाराज का, वो जो उन्होंने बैंड्स महाराष्ट्र टाइप्स में, हाँ, तो उसमें देखा हमने कि जेंजी उस पर किस तरीके से वाइब कर रहा था। तो वो बहुत सरप्राइजिंग था और वो बहुत अच्छा भी था। मैं खुद भी वहाँ पर वाइब करे जा रही थी। तो वो एक ये दिखा रहा था कि ये यूथ का एक इवेंट है जिसमें यूथ किस तरीके से इंजॉय कर रहा है। अच्छा, वो वैसे और अगर समझाना चाहें, जैसे अलग अलग एक जो मंच बने हुए हैं, स्टेज बने हुए हैं, तो क्या इसका मतलब, जैसे अब यहाँ पर तो आप मतलब संत इसकी वेद की, धर्म की और उसकी बात हो रही है, हाँ। घर वापसी जैसे पोस्टर भी है। हाँ, यहाँ पे तो अलग अलग मंचों पे कहीं बुक का देख रहे हैं, कहीं पे और कुछ है आइडिया आपको? सर मैं अभी पैम्फलेट में घूमी हूँ, मतलब मुझे पैम्फलेट का ज़्यादा पता है, बाकी मैं इधर जगह गई नहीं हूँ। तो आज यहाँ पे तो सारे वही थे, कल्चरल इवेंट्स थे। अच्छा। लेकिन अगर हम लोग कल की बात करें और परसों की भी बात करें, तो कल और परसों हमारे जियो पॉलिटिक्स से, डिफेंस से, इन सब पर भी सेशन है। तो हम लोग ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ वो आप आइए यहाँ पे और देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो प्लीज़ डू कम। तो अब यहाँ पे क्या निकला कल, मुझे कितना 2-2.5 बजे से चल रहा है, क्या किस तरीके के मतलब आप बता रहे थे, यंगस्टर जेंजी जो हैं, जो पूछ रहे थे धर्म के बारे में, कोई वेद के बारे में, हाँ, कोई इस तरीके का काफ़ी क्या लोगों ने कुछ- पूछा, काफ़ी ने पूछा कि अच्छा कि कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन क्यों होता है। किसी ने ये बोला कि अच्छा आरएसएस वाले फिर एक पर्सन को हेल्प क्यों नहीं करते हैं, तो उसका भी जवाब उन्होंने बताया कि सिर्फ आरएसएस वाले ही क्यों करें, हर किसी को जागरूक होना चाहिए, हर हिंदू को जागरूक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज डिस्कस जो हुई अभी है। बांग्लादेश वाला इवेंट भी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, जिससे बांग्लादेश में हो रहा है। अभी तो बांग्लादेश इवेंट पे इतना डिस्कशन नहीं हुआ, बट हाँ हिंदुओं पे Event वहाँ क्या पे जो, कहेंगे, मतलब एक crisis हाँ, है। हिंदुओं पे जो एट्रोसिटीज हो रही है वो ऑब्वियसली गलत हो रही है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है वो बांग्लादेश को एक्नॉलेज करना चाहिए, और सारे जो इंडिया में, मतलब इंडिया में तो आवाज़ उठी रही है, वर्ल्ड में भी इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं वो लेफ्ट लिबरल्स हैं जो कि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अभी एक और ये सेंगर वाला जो इशू उन्नाव वाला, उसमें तो लेफ्ट वाले सारे पहुंच गए थे जंतर मंतर पर, और मनुवाद से और ये ब्राह्मणवाद से, इससे आज़ादी, उससे सर आज़ादी, अभी उनका तक क्या है? उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ मिला नहीं है जिनके अगेंस्ट केस हुआ था। तो
कोर्ट जब तक कुछ अपना डिसीजन नहीं दे सकता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने रेप किया था। और अब तो कुलदीप सिंह सेंगर की जो एडवोकेट लड़की है वो सामने आके रो रही है और इमोशनल मतलब वो बता रही है कि किस तरीके से खामियाजा भरना पड़ा है, मतलब एक्स एमएलए होने का, मतलब एमएलए होने का, और इस तरीके की चीजें आप देखो सर। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर वहाँ के लोग अगेंस्ट में होते, उनके सेंगर के अगेंस्ट में, तो वो अभी तक इलेक्शन क्यों जीतते? वो हमेशा इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। हाँ, उनके और ऊपर से जो उन्होंने नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए मना कर दिया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने, लड़की ने मना किया है, तो वो क्यों मना कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हर चीज में घेरना, बीजेपी को कैसे देख रहे हो? हर चीज में सरकार को घेरना, हर चीज में सरकार को सर, इसमें यही वाली किसी के साथ हुआ उसमें बीजेपी, मोदी ने हाई कोर्ट का डिसीजन चेंज करा दिया, मोदी, मतलब ये सारी चीजें कैसे देख रहे सर, हो? गवर्नमेंट सेंटर में है तो अपोजिशन को कुछ तो चाहिए कि हमें इस पर आवाज उठानी है, इस पर आवाज उठानी है, तो वो झूठी झूठी बातें पे आवाज उठाते हैं, तो ये उनकी काम है। विक्टिम उनका को न्याय विक्टिम मिलना होल्ड चाहिए। बनना। नहीं, विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए कि सर, पॉलिटिक्स न्याय तो मिल रहा है ना, अगर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो मिल रहा है। कोर्ट में बात चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, और वहां पर जब कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट कहाँ से, जज क्या कैसे कर दे? वो ऐसे तो नहीं कर सकता है ना कि आपने बोल दिया, आप आवाज उठा रहे हो, तो आपके कहने पे, वो तो प्रूफ के बेस पे और फैक्ट्स के बेस पे काम करेंगे ना, आपके कहने से तो काम नहीं करेंगे। तो दिस इज रियलिटी। अभी देवकी नंदन ने आवाज उठाई है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, हिंदुओं के साथ जो हुई निर्ममता, तो मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। तो ये खिलाड़ी केकेआर ने, शाहरुख खान ने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं कि उसको निकालो, 9 करोड़ समथिंग खरीदा है, वो हमें वो स्वीकार नहीं है। उसको कैसे देख रहे हो? वो खिलाड़ी को हटाना चाहिए या रखना चाहिए आपके साथ? ओके, तो ऑब्वियसली निकालना चाहिए, नहीं देने चाहिए उसको। और हाँ, अगर इतनी एट्रॉसिटीज़ हो रही है हिंदुओं पे, तो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जैसा कि देखा भी जा रहा है कि वो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया हमारे अगेंस्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली हम लोगों को उनसे इतना फ्रेंडशिप और इतने रिलेशंस नहीं रखने चाहिए। और डिपेंड करता है हमेशा सारी चीज़ें कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो ही हमसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया को भी ये सब स्टेप्स नहीं लेने चाहिए कि हम लोग किसी प्लेयर को, उनको 9 करोड़ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। खान के ऊपर लग रहा है इल्जाम, कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम है इनका पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, कुछ कह रहे हैं। सर, वो तो हमेशा से ही रहा है ना, वो तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है। SRK पे हमेशा उनको एक पाकिस्तान के लिए सिंपैथी रहती है, वो अपने बच्चे को लाहौर घुमाना चाहते हैं क्योंकि उनके दादाजी वहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये हमने बचपन से उनकी सिंपैथी हमेशा पाकिस्तान के लिए देखी है, इवन बांग्लादेश के लिए भी देखी है। तो ये तो है ही रियलिटी। तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, कहा जा रहा है कि जो क्या थी वो शेख हसीना थी, प्राइम मिनिस्टर एक्स हो गई, उसके साथ किस तरीके से वहाँ व्यवहार किया गया, उसको यहाँ आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, खिलाड़ी को खिलाने में दिक्कत हो रही है, इस तरीके के लोग भी कहने वाले हैं। सर, हमने वहाँ पे जो व्यवहार हुआ शेख हसीना के साथ, उनको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया क्योंकि इंडिया हमेशा से उनको इस तरीके से बचाते हुए आया, अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए और आज भी देखा जाए, और हम बचा भी रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी जो वहाँ पर कोई रूल कर रहा है वो कोई और है, शेख हसीना नहीं है अब वहाँ पर। तो शेख हसीना का डिफरेंस पर्सपेक्टिव हो गया। फिर रही बात उसकी कि हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने भी कहा कि नहीं करना चाहिए, तो ये तो है ही। और बाकी अब जो भी डिसीजन है, मैं उस डिसीजन पे नहीं जा सकती हूँ कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से और किस उससे डिसीजन लेके आया है। पर हिंदू के साथ दुराचार हो रहा है, ये लोग ना बोलते हैं ना अगेंस्ट आते हैं, यहाँ से 9 करोड़ रुपए दोगे किस काम में आएंगे? वो सब इन्हीं कामों में लगाएंगे भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को डोनेट करता है, कोई संस्था चल रही है। तो गेम तो जब हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा था, हम इन्हें क्यों इस तरह से, एक ही खिलाड़ी है, मतलब इतनी IPL की टीम है सर। तो ये जो बात आपने कहा कि भाई उनका प्यार है पाकिस्तानियों से या बांग्लादेशी से, तो ये मतलब इतना प्यार यहाँ हिंदू उसके उनके ऊपर करते हैं, टिकट तो यहाँ बिकती है। और अभी देखा पठान सर, एक्चुअली द थिंग इज की रियलिटी तो ये है ना कि अगर गाजा पे कुछ भी अटैक्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो सारे के सारे आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अगर यहीं पर हिंदुओं पे अटैक होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्योंकि उन्हें उनसे मतलब ही नहीं है और उनको व्यूज़ नहीं मिलते हैं, उनको वहाँ से ना पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वहाँ से जो फेवरेट पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी पॉइंट्स ये सब बोल सकते हैं, वो नहीं मिलेंगे उनको। तो ऑब्वियसली वो उनके, मतलब आप तो ध्रुव राठी से भी इत्तेफाक नहीं रखते, रवीश कुमार इनके विचारों से भी इत्तेफाक नहीं रखते, जो ये करते रहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये इतना ज्ञान देते हैं, इनके जैसा कोई ज्ञानी, इनके जैसा कोई समझदार नहीं है, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में इसी मुद्दे के ऊपर बताया बांग्लादेशी के ऊपर कि ये तो जैसा आगे लड़के को देखना चाहिए कि IPL के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर। अरे भाई, खरीदा तो उसने, बात खरीदने के ऊपर हो रही है। हाँ, कह रहे हैं कि ICC के अध्यक्ष कौन है, तो मोदी शाह और मोदी, इनको देख रहे हैं। ये क्या मतलब, ये नैरेटिव जो इतना दिमाग लगाते हैं, ऐसे ज्ञान लोगों को
आप लोग को समझ में नहीं आते उनकी बातें, ये सारी चीज़ें इस तरह सर से? समझ में सब आती है और हमारा जो चैनल है उन्हीं को हमेशा अगेंस्ट उनके वीडियोस बनाता है। तो हमारा पैम्फलेट आप देख सकते हो, जब भी आपको कोई काउंटर देखना हो रवीश कुमार का या फिर ध्रुव राठी का, हम उनके अगेंस्ट बहुत वीडियोस बनाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो आप एज ए एंकर या कैसे वहाँ पे कुछ? मैं एज एन एंकर हूँ द पैम्फलेट में। तो आपने आज मेक इन मीडिया के ऊपर भी दे दिया है, वो भी वही काम करता है, ओके मेक इन मीडिया। ओके मेक इन मीडिया, ओके वो भी ठीक है सर, मैं पक्का आपकी वीडियो देखूंगी और अपनी भी देखूंगी एक्चुअली अब तो। तो शेयर करना है आप लोग, और मैं तो इसी पर बात कर। तो यहाँ अभी संतों का जैसे अभी चल यहीं पे अगर आते हैं हम यहाँ पे, जैसे अभी कोई आए हुए हैं, कोई मेन लोग ये जा चुके हैं, क्या है? अभी सब जा चुके हैं, अभी हम लोग तो भी किस अब टाइम आना ठीक रहेगा? कल किस टाइम? 2 बजे, 1 बजे 2 बजे से हमारा 2 से इवेंट 5 जो के यहाँ पे आसपास। शुरू हो जाएगा। और कल तो काफ़ी सारे सेशंस भी हैं, बातें भी होंगी, डिफेंस टॉक, बहुत सारे टॉपिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, इंडिया में क्या चल रहा है उस पर, तो इन सब पर बातें होंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने? रानू सिंह। थैंक यू सो मच पर बात रखने के लिए। और देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ आया था सब दोस्तों में, मैं ऐसे ही कुछ लोगों से जो मुझे दिखाई देंगे एक्टिव, इन मुद्दों पे बात करते हुए उनसे पूछने समझने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ का जो भी अपडेट है वो भी देंगे। कैसी लगी आपकी वीडियो और आप क्या रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।